वक्त फिर को दोहरा रहा है आज वृद्धा आश्रम। आज करीब 42 साल बाद विजय जी व उनकी पत्नी सीमा जी उसी वृद्धा आश्रम के दरवाजे पर रोते हुए खड़े थे, जहां एक दिन विजय खुद अपनी पत्नी का कहा मानकर अपने लाचार माता पिता को रोता हुआ छोड़कर चले गए थे। आज रह रहकर उनको अपने माता पिता की वह कतार विनती करती और आंसुओं से भरी मजबूर आंखें दिखाई दे रही थीं, जो उनको देख रही थीं मानो कुछ कहना चाह रही हों, बेटा हमें यूं ना जाओ अकेला छोड़कर। पर वह उस वक्त पत्नी प्रेम में यह सब अनदेखा कर गए थे, जबकि वह तो उनकी अकेली संतान थे, एकमात्र बुढ़ापे का सहारा थे। आज उसी मोड़ पर आकर वह भी खड़े थे, अपनी करनी का फल भुगतने को, अपने माता पिता की तरह ही लाचार होकर रोते हुए। रह रहकर उन्हें अपने बीते दिन याद आ रहे थे। उन्हें याद आया वह दृश्य जब उनकी पत्नी कह रही थी, इकलौता होना भी सजा है। लोगों को फ़ायदा दिखता है कि पूरी संपत्ति के मालिक हैं हम, पर इन लोगों को संभालना बुढ़ापे में क्या मुसीबत से कम है। कहीं आ जा नहीं सकते, इनको छोड़कर बच्चे हर छुट्टी में घूमने जाने का बोलते हैं, पर इनको किसके सहारे छोड़ें। सुनो, क्यों ना हम इनको किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ दें। आजकल बहुत सुविधाजनक आश्रम बन चुके हैं, वहाँ इन लोगों को अपनी हम उम्र लोगों की कंपनी भी मिल जाएगी। हम त्योहार पर ले आया करेंगे या मिल आया करेंगे। इस तरह हम भी चिंता मुक्त होकर अपनी जिंदगी जी पाएंगे। अरे पर लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि अपने स्वार्थ की खातिर हम वृद्ध माँ बाप को वृद्धा आश्रम छोड़ आए। विजय ने अपनी पत्नी का विरोध किया। अरे लोगों का क्या है, वक्त पर कोई आता है क्या उनको संभालने। सीमा गुस्से में बोली, अच्छा ठीक है बाबा, कल मैं देख कर आऊँगा एक दो जगह, विजय ने कहा और दोनों कमरे में सोने चले गए। सुबह सीमा ने फिर वही बात दोहराई तो एक दो जगह तलाश करने के बाद विजय एक आश्रम में बात करके आ गए। वह भूल गए थे कि सुबोध जी व माया देवी ने अपने इकलौते लाडले बेटे अर्थात उन्हें पालने के लिए कितना त्याग व संघर्ष किया था। शाम को माता पिता के बैग में ज़रूरत का सामान व दवाइयाँ वगैरह रख उनको समझा बुझाकर मिलने आते रहने का वादा किया, और वह लोग रोते हुए माता पिता को छोड़कर घर आ गए थे। कुछ दिनों तक तो वह लोग उनको पूछने व मिलने जाते रहे, पर वक्त के साथ ही बढ़ते काम व अपने शौक के कारण भूल ही गए कि उनके माता पिता जिंदा हैं भी या नहीं। और उनके अंतिम समय जब वृद्धा आश्रम से फोन भी आया तो वह सह परिवार विदेश में थे, और आज उनके बच्चे उनको छोड़कर गए हैं उसी जगह। वह भी जान गए थे कि अब वह भी अपने बच्चों से आखिरी बार ही मिल रहे हैं। वक्त फिर खुद को दोहरा रहा है आज। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। धन्यवाद।